नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सपेक्टिव नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ जियो टीवी पे। नाज़रीन, बुजुर्ग फरमाते हैं कि अताए इलाही को रज़ाए इलाही पर खर्च करना चाहिए, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो आपको मालो दौलत अता फरमाया है, जाहो जलाल दिया है या फ़हमो फ़िरासत से आपको नवाजा है, अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत का हक़ तब अदा होगा कि जब हम इन अताओं को अल्लाह की रज़ा पे खर्च करेंगे। नाज़रीन, जब अल्लाह की रज़ा पे हम खर्च करेंगे तो ये हमारे लिए सनद का दर्जा हो जाएगा, हमारे लिए सबूत का दर्जा हो जाएगा अल्लाह से अपनी मोहब्बत को कायम करने का और अल्लाह और उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ब हासिल करने का। नाज़रीन, इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमने दावत दी है हेल्प मी प्रोजेक्ट्स को, जो कनाडा में ग्रेटर टोरंटो एरिया में पिछले कई सालों से कार खैर का काम कर रहे हैं और मुझे और आपको ये प्लेटफॉर्म फराहम कर रहे हैं कि किस तरह से हम अल्लाह की दी हुई अता को अल्लाह की रज़ा पे खर्च कर सके। नाज़रीन, आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं हेल्प मी प्रोजेक्ट्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जनाब अदनान अलवी साहब और हिना अशरफ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। इससे पहले मैं हेल्प मी प्रोजेक्ट्स और जिस पर्पस के लिए हम बैठे हैं उस पर बात करूं, मैं चाहूँगा कि पहले हिना साहिबा अपने बारे में थोड़ा सा आप हमारे नाज़रीन को बताएं। आप कौन हैं, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका और कितने अरसे से आप इनके साथ जुड़ी हुई हैं? जी, मेरा नाम हिना अशरफ है और जो हेल्प मी प्रोजेक्ट्स के साथ मैं 2017 सिंस द बिगनिंग हम लोग 5 डायरेक्टर्स जो हैं इसके अंदर हैं और बाय प्रोफेशन मैं फार्मासिस्ट हूँ और देखिए बस 2017 से हम इस काम में लगे हुए हैं जी। और 2017 में हमने एक इवेंट किया था जिसके अंदर जो हमने रेज़ किया उसमें हमने सिविल हॉस्पिटल कराची में हेल्प आउट किया और इधर कनाडा में भी हमने बहुत सारे काम किए और करते रहेंगे। ताल्लुक कराची से है? मेरा ताल्लुक कराची से। और कितना अर्सा हो गया कनाडा में आपको? कनाडा में हम 96 से आए हैं। 96 यानी 25 साल से ज़ायद का जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी माशाल्लाह। अदनान साहब आप? अदनान अलवी, जैसे आपने तारुफ तो करवाई दिया है। हेल्प मी को मैंने ज्वाइन किया है 2018 में। इसके बनने के 1 साल बाद मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली। जब आपने देखा इमारत सही है जी तो नहीं जाएगी। माशाल्लाह। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से अब शामिल हूँ उसमें और बाय प्रोफेशन मैं रियल एस्टेट से वाबस्ता हूँ, कुछ सेल्स एंड कंस्ट्रक्शन बोथ साइड। तो आप दोनों जो है वो एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वॉलंटियर पोजीशन ये है जिस पे आप काम कर रहे हैं? जी जी 100% वॉलंटियर। जी बिल्कुल 100% वॉलंटियर और हमारे साथ और भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। जी, उनके नाम भी आप प्लीज जी बिल्कुल। हमारे साथ शबीना आरफीन जो हमारी प्रेसिडेंट है और इसके अलावा फौजिया अख्तर जो कि एक फार्मासिस्ट और एसोसिएट है एक फ्रेंचाइज की और फिर मोहम्मद आलम जो कि आलम लॉ से जिनका ताल्लुक जो लॉयर है। बिल्कुल। नाज़रीन, ये मैं यहाँ पे बात बताना चाहूँगा कि आपने देखा कि हिना साहिबा 25 साल से ज़ायद अरसे से हैं। अदनान अलवी साहब भी गालिबन 20 साल लगभग 20 साल इनको हो गए, 23 मुझे हो गए। इस तरह आपको और बहुत सारे लोग मिलेंगे। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब हम अपने प्रोफेशंस में और अपने मामलात में जिस तरह जो सेटलमेंट इख्तियार करता गया, वो ये नहीं भूला कि हमने अपने मुल्क की भी खिदमत करनी है या जिस मुल्क में हम रह रहे हैं वहाँ पे भी हमने अपना कोई जो है वो वॉलंटियर किरदार अदा करना है। ये बेहतरीन मिसाल हमारे सामने मौजूद है। थोड़ा सा अदनान साहब बल्कि हिना साहब आपने थोड़ा सा जिक्र भी किया हेल्प मी प्रोजेक्ट के हवाले से 2017 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी और आपका जो पहला मकसद था वो सिविल हॉस्पिटल कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी थी। तो आप मुझे बताएं कि आपका जो फोकस है वो कनाडा वर्सेस पाकिस्तान कितना जो है वो उसका वो है डिस्टिंक्शन? जी हाँ, हमारे ये होता है कि हम जो भी काम करें तो हम कनाडा के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी करें, तो हमारा 50-50 का वो होता है कि जो भी हम रेस करें और उसमें हम 50% कनाडा में करें काम उसके लिए और फिर बाकी 50% पाकिस्तान में। तो कनाडा के उसके बारे में तो आपको अदनान बताएंगे और फिर मैं आपको पाकिस्तान के बारे में बताऊंगी कि जो हम लोगों ने पाकिस्तान में किया अब तक। 2017 से हमने सिविल हॉस्पिटल को एक अल्ट्रासाउंड मशीन जो उनके लेबर रूम के लिए बहुत ही ज़रूरत थी वो हमने जाके उनको प्रोवाइड की और उसके अलावा फिर हमने नीसा होम्स वहाँ पे एक होता है जो हमारे रिसिपिएंट हैं बहुत शुरू के और इसके अलावा हम ऑर्फनेज जो है पाकिस्तान में ऑर्फनेज होम्स हैं वहाँ पे उसको हम सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनके वहाँ पे हम उनको फूड प्रोवाइड करते हैं क्योंकि वहाँ पे मेल नरिशमेंट बहुत ज़्यादा है बच्चों के अंदर, तो उनके लिए हम फूड की सप्लाईज हमारी होती है जिसको हम एवरी ईयर ही हमारी कोशिश होती है। थोड़े से ऐसे हैं जो हमारे परमानेंट रेसिपिएंट्स हैं। सिविल हॉस्पिटल है, फिर ये जो लियारी में हम किरण फाउंडेशन है
उसके अंदर करते हैं। और इसके अलावा जो हमने 2017, 18 और 19 में तो हम, और 20 में भी बहुत अच्छे इवेंट्स किए अपने, और 20 वाला तो हमारा बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रहा उसके अंदर। लेकिन जब पेंडेमिक हिट किया, और डिस्पाइट द फैक्ट कि पेंडेमिक हिट किया, लेकिन हम लोगों ने अपना काम छोड़ा नहीं। हमने इवेंट्स के ज़रिए तो जो रेस किया वो रेस किया और हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन उसके अलावा हमने अपने सर्कल्स में अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से और ख़ुद अपनी तरफ से हमने इतना लोग इतने जेनरस थे कि हमें सपोर्ट किया, और हमने 2021 से लेके 2022 में भी हमने पाकिस्तान में सपोर्ट किया। और अभी जो फ्लड रिलीफ में जो कि बहुत बड़ा डिज़ास्टर आया, तो उसमें आपको पता है कि उसके अंदर जो डेली अर्नर्स थे, जो वेज अर्नर्स थे, उनको तो सबसे ज़्यादा उनको इफ़ेक्ट हुआ। तो उसके अंदर हमने जो है वो बलूचिस्तान के अंदर हमने फूड की सप्लाई की, और फिर लसबेला सिंध के अंदर भी, मेरे ख्याल में लसबेला था, लसबेला जो बलूचिस्तान का, तो इस तरह के हमने 2 जगहों पे हमने तो उसकी कोई डॉलर वैल्यू आपके जहन में है कि आप लोगों ने कितने पैसे पाकिस्तान फ्लड रिलीफ के हवाले से रेमिट किए? 25 तो हमने यहाँ दिए थे, इतना रिलीफ को तकरीबन कोई 10-15,000, क्योंकि हम जो है ना वो सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ फ्लड रिलीफ को ही देंगे, हम फिर किरण फाउंडेशन को भी देते हैं वहाँ पे। फिर हमने ये जो पेंडेमिक में जो फिर हमने रमज़ान ड्राइव भी की थी वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे जो एक फूड की सप्लाईज़ है लोगों को, जो पहले जाके वो खाते थे एक जगहों से, जैसे कि बहुत सारे नाम नहीं लेना चाहती हूँ, जो जगहें थी जहाँ से वो लोग जाके रोज़ाना, तो वो हमने फिर उनके लिए लंगर खोला, जैसे हमने रमज़ान हॉट मील का इंतज़ाम किया। और फिर फ्लड रिलीफ में हमने मॉस्किटो नेट्स वगैरह जो होते हैं वो हमने, उनको बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि आपको पता है फ्लड के अंदर तो वो मॉस्किटोज़ की बहुत ज़्यादा तादाद इतनी हो जाती थी कि लोगों का सोना मुश्किल हो गया था। तो हमने मॉस्किटो नेट्स दिए, हमने क्लोथिंग दी उनको, और हमने फूड के बैग्स उनको बना के दिए, जो भी नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ होती है रोज़ाना के लिए, इसमें रिलीफ की जो राइस, जैसे आप मतलब जो कर लें, राइस है, आटा है और दालें हैं, जो भी चीज़ें होती हैं उनको हमने प्रोवाइड किया जी, उतना कम है। लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान फ्लड पे भी काम किया जी। अदनान साहब, ज़रा थोड़ा अगर लोकल कॉन्टेक्स्ट में बात करें, और ये डिबेट हम अक्सर लोगों में सुनते हैं। पहले तो मुझे ये जो सवाल मैं करने जा रहा हूँ, इससे पहले एक और सवाल आपसे मैं पूछ लेता हूँ। जब आप लोगों ने 2017 में ऑर्गेनाइजेशन बनाई, 18 में आपने ज्वाइन किया, तो यहाँ तो हमेशा बहस चलती है कि एक और नई ऑर्गेनाइजेशन आ गई तो आपको भी ये चैलेंज ज़हन में आया होगा। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड 6 years इनटू द मेकिंग, और मैंने आपके इवेंट्स खुद अटेंड किए, पार्टिसिपेट किया है, लोग बड़ी तादाद में आते हैं, तो इस सक्सेस के पीछे क्या बात मौजूद है? मैं समझता हूँ हमारी क्रेडिबिलिटी है। 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो जितने हमारे ये 5 डायरेक्टर्स हैं, इनकी अपनी जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल किसी भी इनके ऊपर कोई भी जो है ना वो उंगली नहीं रख सकता कि यार ये इनका करैक्टर कहीं पे या माली मामलात कहीं भी ख़राब हैं। दूसरा ये है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है हेल्प मी प्रोजेक्ट, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है ना वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है। ऑलमोस्ट ज़ीरो जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब ज़ीरो नहीं है, आपको पता है कुछ खर्चे तो होते हैं, लॉयर के चार्जेस होते हैं, जब हम अकाउंट्स हर साल, जी हाँ, वो सारी चीज़ें होती हैं, बैंक चार्जेस, ये वो सब। पर हम में से कोई भी डायरेक्टर जो है ना वो इसमें से कोई 1 रुपया भी विड्रॉ नहीं करता है। और बस ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है हमारी, वो जैसे हमने कहा कि ये सब चीज़ों की हैं, अकाउंटेंट, लॉयर, बैंक चार्जेस, ये वो, इसके अलावा कहीं कोई और चार्ज नहीं होता है। तो लोगों का वो ट्रस्ट है, उनको पता है कि जो पैसे हम दे रहे हैं ये पूरे पैसे जहाँ जिस मकसद के लिए हम दे रहे हैं वहीं पे जाने वाले हैं, तो वो है। हाँ, शुरू में मुश्किलात हुई, जैसे आपने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनका काम होता है वो हमेशा क्रिटिक्स का ही काम करते हैं। तो पहले क्योंकि हमने फर्स्ट जो हमारा इवेंट था वो हमने पाकिस्तान के रेफरेंस से किया था, तो लोगों ने कहा जी लोकल क्यों नहीं कर रहे? हाँ, लोकल क्यों नहीं कर रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हमारी पॉलिसी हमने बनाई, तो अब हम 50-50 के हिसाब से चलती है। आधा पैसा पाकिस्तान भेजते हैं। और पता है पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है, बिल्कुल है, गरीब आवाम है, और यहाँ पर ज़रूरत तो खैर हर जगह ही रहती है, पर वहाँ मैं समझता हूँ फिर भी हम सब की रूट्स हैं वहाँ, तो हम केयर करते हैं। तो अच्छा, अब जिस तरह आप 6ठे साल में हैं, आपने कुछ सालों में इवेंट किए, बीच में पेंडेमिक आ गया, तो आपने अपनी एफर्ट्स की अपने तौर पे, दोस्तों के तौर पे, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जो हेल्प मी प्रोजेक्ट्स है, ये जो हेल्प मी प्रोजेक्ट्स ऐसी है ना, जी हेल्प मी प्रोजेक्ट्स जो है वो क्या सही मानों में उस डायरेक्शन में जा रही है जहाँ आप ले जाना चाहते हैं फ्रॉम द एक्सपेंशन स्टैंड पॉइंट, या ये इसी तरह एक आध फंड रेजर करके चलती रहेगी?
इसमें मैं बताऊं कि एक्सपेंशन के प्लान्स तो हैं हमारे पास, बस होता ही है कि हम फंड रेजर एनुअली एक ही करवाते हैं। इसके अलावा हमारे जो डोनर्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं जिन्होंने अब साइन अप किया हुआ है और वो मंथली बेसिस के ऊपर जो है ना उनका कंट्रीब्यूशन आता है। फिर आप पता रमज़ान जब आता है तो हम जो है वो एक ज़कात के लिए कैंपेन अपनी रन करते हैं। ठीक है। तो हमारे जो डोनर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, तो हमें ज़कात की मद में भी हम काफ़ी कलेक्ट करते हैं पैसे। अब देखें जैसे लास्ट 2 इयर्स हमारा इवेंट नहीं हुआ कोई, पर हमारी जो मतलब जो हमारी सर्विस टू द कम्युनिटी थी वो अपनी जगह रही बिल्कुल। हमने यहाँ ट्रिलियम हॉस्पिटल को और दूसरे इदारों को यहाँ पर भी एंड बैक होम पाकिस्तान में भी जो हम करते आ रहे थे उसको हमने मेंटेन किया अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि इवेंट नहीं हुआ, हमारे उस तरीके से हमने फंड रेज नहीं किए, पर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डोनर्स हमारे साथ खड़े रहे हैं बिल्कुल और कंटिन्यूसली होना है। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले मुझे ये बताएं कि ये जो एक्सरसाइज आप यहाँ करते हैं, एक आपने चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाई भी, इसका चैरिटेबल नंबर भी है, 6 साल की स्टैंडिंग भी है, फंड रेज भी किया है, प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट भी किया है जी। इसका जो डायरेक्ट बेनिफिट है हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी को जो यहाँ पे रहती है जी, वो क्या बेनिफिट्स है सोसाइटी को सामने रखते हुए? देखिए इनके बेनिफिट जो है ना वो सबसे बढ़कर जो है वो मैं समझता हूँ जो लोग हमारे साथ डे 1 से आ रहे हैं जी, वो खुद एक प्राउड फील करते हैं इसको कि हेल्प मी प्रोजेक्ट्स एक ऐसा पौधा था जो उनके सामने बेसिकली लगा था असल में। समझे, बीज तो हमने बोया था मगर जो हमारे डोनर्स और हमारे जो वेल विशर्स हैं उन्होंने इसको सपोर्ट किया, तो आज ये अल्हम्दुलिल्लाह है कि मैं कहूँगा तनावर दरख्त तो अभी नहीं, अभी तो और आगे का सफर है, पर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पाँव पे खड़ा हुआ है, जम रहा है। और जैसे कम्युनिटी इस पे जो है ना फुली इस पे प्राउड कर सकती है, जैसे मैंने कहा कोई एडमिन कॉस्ट नहीं है, क्लीन है बिल्कुल। और अभी भी जब हमारा इवेंट ये आ रहा है तो इसके अंदर हमारे जो एनुअल रिपोर्ट जो है वो भी पेश की जाएगी उसके। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे। मैं इनकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कि जब ये ऑर्गेनाइजेशंस जब मेन स्ट्रीम में आके काम कर रही होती हैं, आपने सुना जो यहाँ के रहने वाले ग्रेटर टोरंटो एरिया के ट्रिलियम हॉस्पिटल एक बड़ा मशहूर नाम है इदारे का, जब उसको हम सपोर्ट करते हैं, दीगर और लोकल इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करते हैं या इंटरनेशनली सपोर्ट करते हैं, और हमारे इवेंट्स में जब पॉलिटिशियंस आके बैठते हैं, सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ की आके बैठती हैं, तो नाजरीन जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो मेरा और आपका सर फखर से बुलंद होता है कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसका जो रोल है, उसकी जो प्रोफाइल है वो यकीनन ऊपर जाती है कि दूसरी कम्युनिटीज़ वाले भी इंस्पायर होते हैं कि ये कौन लोग हैं कि जो अपने घर और अपने काम काज को छोड़ के इन कामों के लिए वक्त निकाल रहे हैं। नाज़रीन ब्रेक के बाद भी हमारे साथ रहिएगा। To 15 minutes of jump rope can help you burn over 200 calories. Jump roping is one of the most fastest and efficient forms of cardio. This is a quick and easy workout to do when you're strapped for time. Brought to you by Greenish Natural Health. हमारा रवैया और तर्ज अमल दोनों जन्म लेते हैं हमारे एहसासात और जज्बात से, जो वजूद पाते हैं हमारी सोच और नुक्ता नज़र से। मुस्बत सोच रखना और हर मामले में नुक्ता फहम होना बनता है बाइस इंसानों और माशरों के दरमियान अच्छे बाहमी ताल्लुकात का और बर्दाश्त का। तो आइए शामिल हो जाएं मुस्बत सोच के इस सफ़र में। देखिए प्रोग्राम नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ सिर्फ जियो टीवी पर। नाज़रीन वेलकम बैक, बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद भी आप हमारे साथ रहे। आज हम बात कर रहे हैं हेल्प मी प्रोजेक्ट्स की टीम के साथ, जो पिछले 6 सालों से नाज़रीन ग्रेटर टोरंटो एरिया, वो लोग जो टोरंटो से वाकिफ़ हैं वो शायद इनसे वाकिफ़ होंगे, अगर नहीं हैं तो वेबसाइट का एड्रेस आपके सामने मौजूद है, ज़रूर जाके देखिए कि ये किस तरह जो है वो इंसानियत की खिदमत का काम कनाडा और पाकिस्तान में कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे इनके हवाले से, इनकी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, लेकिन हम अब बात करेंगे इनके 5वें जो 5th एनुअल इनका इवेंट जो होने वाला है फंड रेजर,
उस हवाले से बात करेंगे। अदनान साहब, पहले तो ये बताएं कि 5वां सालाना इवेंट जी कब और कहाँ हो रहा है? ये 4 मार्च को है, कैपिटल बैंकेट हॉल मिस्सागा में है। ठीक है, और ये दिन कौन सा बनता है? सैटरडे का दिन बन रहा है। अच्छा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जब भी लिखा जाए जी तो दिन जरूर लिखा जाए। जी सही कह रहे हैं। सैटरडे मार्च 4। हम जी। इतने लॉस्ट है अपनी जिंदगी के अंदर कि हमें याद नहीं रहता। बहरहाल, तो हफ्ता 4 जी। मार्च। जी, हमने जब से हमने ये तय किया हुआ है कि मार्च का जो फर्स्ट सैटरडे होगा वो आपका है। इस पे ही इवेंट करेंगे इंशाल्लाह। वाह, जिंदगी आसान। हाँ मतलब वो सबको ही फिक्स हो पता गया। होता है। बस ये है कि अब मेरे ख्याल है आइंदा आने वाले 1-2 सालों में रमजान शायद आएगा। जी जी क्विक हो जाएगा, तो फिर हम थोड़ी सी एडजस्ट करेंगे डेट। जी जी। पर एक्चुअल में हमारा ये हमने तय किया तो हुआ है। 4 मार्च को हफ्ते के दिन कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में ये आपका जी। इवेंट हो रहा है। कितने लोग एक्सपेक्टेड हैं? इसमें हमारे लास्ट भी जो हमारा इवेंट हुआ था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 600 लोग आए थे। जी और वैस भाई आप तो वहाँ खुद विटनेस थे। मेयर ने बिल्कुल। भी आके कहा था कि किसी फंड रेजिंग के इवेंट में इतना बड़ा मजमा मैंने नहीं देखा है। हाँ, ये उन्होंने बात तो बड़ा है। हमें ऑब्लाइज किया, इंकरेज किया था। इस दफा भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 600 लोग बिल्कुल एक्सपेक्टेड हैं। ठीक है। 550 तो हमारे टिकट्स निकल चुके हैं। बेच चुके हैं आप? जी। क्या बात। हाँ, वाह। सिर्फ 50 हैं, बस वो भी निकल जाने हैं, मुझे पता है हाँ। इंशाल्लाह। बस ये है कि वो मेरे पास पड़े हुए हैं बस। और टिकट की प्राइस क्या है आपकी? बताइए। $50 $50 का है। टिकट है, जो कि जी। शायद आज कॉस्ट भी कवर जी नहीं करता। जी जी जी, बिल्कुल जिस आपने तरह की सही महंगाई है। है। जी, हाँ, बिल्कुल। तो क्या हम उस इवेंट में किसी सेलिब्रिटी को या किसी नोटेबल शख्सियत को भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हमने इतना पॉज ले लिया आपने। जी, हम सब सेलिब्रिटीज ही हैं। इसमें हमारे एमपी हैं खलीद जी। रशीद साहब, इंशाल्लाह उनको हम एक्सपेक्ट करते हैं। बाकी हम नहीं चाहते हैं कि बहुत हम टाइम इसमें निकालेंगे। आप पता है कि ये लोग भी जो आते हैं वो फिर हाँ। वो अपनी भी मार्केटिंग करते हैं वहाँ पे। बिल्कुल। तो हम वो चांस उनको देना नहीं चाहते। तो उसमें बस वही आएंगे। और हमारा बहुत सिंपल सा एजेंडा है हमारा। हम टाइम सेव करना चाहते हैं। हम चाहते हैं लोग वहाँ आ रहे हैं तो वो इंजॉय करें, एंटरटेन हो वहाँ पे ना। ठीक, यानी तो- एंटरटेनमेंट का कुछ जी, है सेटअप? म्यूजिक है, फूड, अच्छा। कैपिटल ज़ाहिर डिनर है जी, और डिनर है फंडरेजिंग और होगी और बाद में खाना थोड़ी- म्यूजिक भी है। म्यूजिक भी है और स्पीचेस हैं, बहुत कम होंगी ठीक है, और इतनी होंगी कि लोग बोर ना हो। बिल्कुल ठीक है। लोग हाँ। इवेंट्स में आना चाहते हैं, लोग बाहर जी। निकलना चाहते जी। हैं, हाँ। लोगों से मिलना चाहते जी। हैं, और सिंसियरली ऐसे लोग मौजूद हैं जो प्लेटफॉर्म्स तलाश कर रहे हैं कि जहाँ पे हम अपने ज़कात, अतियात और जी। सदकात जो है वो दें। बिल्कुल। तो ये बताइए, ये वाला जो इवेंट आपका होने जा रहा है 4 तारीख को, जी। इस साल आप फंडरेजिंग किस पर्पस के लिए कर रहे हैं? मेरा आप बताइए। नीसा होम्स के लिए हमारा मेन जो है वो फोकस वो नीसा होम्स है। ठीक है। नीसा होम्स को वैसे हम लोग पहले भी सपोर्ट कर चुके हैं और इस दफ़ा जो हमारा मेन, बल्कि हमारी टिकट पे भी उन्हीं के उस पे है कि हम लोग नीसा होम्स के लिए ठीक है। करना चाह रहे हैं। तो जो पैसे fundraising। रेज होंगे वो निसा जी। होम को दिए जाएंगे। जी जी अच्छा, थोड़ा सा निसा होम के बारे में बताएं हमारे नाज़रीन को, ये कौन लोग हैं और क्या मैं करते बता हैं हिना साहब? अच्छा, आप हाँ बताइए। जी, निसा होम जो है ये शेल्टर होम है फॉर स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन मुस्लिम वुमेन एंड फैमिलीज। वो जो समटाइम कुछ डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो जाती हैं या कुछ अदर उनको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो इनके लिए ये शेल्टर होम है। और मिसागा बेस्ड हैं, काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। और नेशनल ज़कात फाउंडेशन बेसिकली इनके केयर टेकर project हैं। है। जी, इनका ये प्रोजेक्ट है। और हमारा ये 3rd ईयर मेरा ख्याल है कंटिन्यूस है जो हम इनके हम लिए उनको support फंड कर रेजिंग रहे हैं। कर अच्छा, रहे हैं। 3rd तीसरा ईयर साल जी, आपका है जो जी, इनके लिए जी। कर रहे हैं। तो हम यूँ समझ लें कि हमने एक तरह की हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ हम एक पार्टनरशिप करें, उनके ब्रांड को हम यूज़ करें और वो हमारे ब्रांड को लेकर चलें साथ में। तो इसके लिए हम हमेशा उनको यूज़ करते हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ जो भी हम जमा करते हैं उन्हीं को देते हैं, जैसे हमने अभी बात की थी जी। कि 50% जो भी हम रेज करते हैं वो कनाडा में स्पेंड करते हैं। ठीक है, तो उस 50% का कुछ पोर्शन जो है वो निसा होम को जाता है, मेजर उनको जाता है। ठीक है। पर वी आर ओपन विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो, जैसे आपने भी अभी बताया जी, था, जी। ट्रिलियम हॉस्पिटल, इकना रिलीव यहाँ पर। ठीक है। जी तो हाँ। यानी अगर आप 4 तारीख को $1,00,000 रेस करते हैं फॉर एग्जांपल, जी तो उसमें आप कह रहे हैं कि 50,000 जो है वो निसा की तरफ जाएगा जी और 50,000 आपके दीगर और प्रोजेक्ट्स की जी, तरफ 50 पाकिस्तान में, 50 कनाडा 50 में। कनाडा में। तो और जो 50 कनाडा का कुछ पोर्शन है उसमें से मेजॉरिटी जो है वो वो निसा निसा को होम जाएगा, का। जी बाकी जी, फिर आप लोकल जी, इनिशिएटिव्स भी जी, देखते हैं आप। बिल्कुल ठीक है। देखिए, होता ये है कि हिना साहब आप शायद बेहतर एक्सप्लेन भी कर सकें। हमारे जो नाजरीन हैं, जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, वो ये समझते हैं कि कनाडा में निसा होम की क्या ज़रूरत है, जी। ठीक है, लेकिन जो अपने अपने घरों में खुशहाल बैठे हैं जी। वो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते, जी या जिनके दोस्त बिल्कुल। यारों की उनको स्टोरीज नहीं पता वो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते। सही। लेकिन मैं अगर मिसाल के तौर पे ये कहूँ कि अगर किसी औरत की जो है वो शाम को डिवोर्स हो जाए, और यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जिनके माँ बाप और भाई बहन यहाँ रहते हैं, नहीं, बहुत। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर वो औरत
चाहे वो अकेली है या 1-2 बच्चों के साथ है, जी वो शाम को कहाँ जाएगी, बिल्कुल सही। अगला हफ्ता उसका कैसे गुजरेगा, उसके ऊपर एक परेशानी भी आई है, डिप्रेशन भी आया है और एक तूफान उसके सर से गुजर गया, बिल्कुल तो उसने अपने आप को कैसे संभालना है। तो ये वो काम है जो निसा होम जी जैसे कर रहा है, शेल्टर जी। कर रहा है। ऐसी कोई और 1-2 एग्जांपल्स आपके जहन में आती है तो वो हमारे नाज़रीन को बताएं कि निसा होम की रेलेवेंस क्या है। निसा होम की जो इम्पोर्टेंस तो आपने बड़े अच्छे तरीके से बता दी, हाँ। बताई है आपकी। उनका एक बहुत अच्छा जो मुझे लगता है वो जो जहाँ भी उनके शेल्टर होम्स हैं ना, जी। वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल हैं असल में ना, क्यों आप पता है कि इस तरह के मामलात में जो Sensitive है ये। हाँ सेंसिटिव है, Privacy, मैं बहुत ज्यादा बात privacy भी नहीं होती है, करना जी, चाहता जी, हूँ जी, यहाँ पे, बिल्कुल। जी। पर यह है बिल्कुल कि सही वो कह रहे हैं बहुत आप। उनको प्रोटेक्ट करते हैं उन वो फैमिलीज प्राइवेसी को, चाहते जी हैं जी कि जी, हाँ। और उन लेडीज को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। वो डिस्क्लोज भी नहीं करते हैं और वो खुद भी जिस तरीके से हेल्प करते हैं वो आई रियली अप्रिशिएट देम। या और जैसे आपने कहा कि वो एक सिचुएशन खुदा ना करे अगर किसी के साथ हो जाए, वो ऐसी होती है कि एक तो आदमी मेंटली बहुत परेशान होता है जी और हाँ। फिर जो बाकी फाइनेंशियल प्रेशर्स और चीज़ें होती हैं वो अपनी जगह पे होती हैं। तो ऐसे में जब निसा होम वहाँ है या इस जैसे और इदारे जो काम कर रहे हैं, जी मैं तो उनको सल्यूट करता हूँ कि, और इसीलिए हम उनके साथ खड़े हुए भी हैं कि आपको जो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, रिसोर्सेज उनके हैं, पीछे से हम भी फाइनेंशियल सपोर्ट उनको दे रहे हैं ताकि मिलकर हम काम कर सकें इस पे। बिल्कुल। तो चूंकि अब रमज़ान शरीफ का महीना भी शुरू होने वाला है, जी मार्च में आपका इवेंट है, कुछ हफ्तों के बाद जो है वो जी इंशाल्लाह रमज़ान का महीना होगा। और हमारे यहाँ ये रिवाज है, लोगों के जहन में एक बात है कि हमने अपनी ज़कात जो है वो रमज़ान शरीफ में देनी है, जी ठीक है। तो लेकिन ज़ाहिर है ज़कात 12 महीने में किसी वक्त भी किसी दी जा वक्त, सकती जी, है जी। और ये तो बेस्ट टाइम होगा जी कि आप भले अपने चेक कार्ड दें और भले उस पर डेट आप रमज़ान की जी, भी डाल दें, exactly। अगर आपकी इंटेंशन ये है। हाँ तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी हमारे नाजरीन के लिए जो देख रहे हैं, जी वो कैपिटल बैंक्वेट हॉल, आपकी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन भी, उस पर टिकट्स मिल रहे हैं या जी। आपसे डायरेक्ट रब्ता करना है? डायरेक्ट रब्ता कर लें तो बेटर फ़ोन नंबर्स जो रहेगा। स्क्रीन फ़ोन पे हैं, नंबर्स उस पर आप रब्ता यहाँ कर लें। स्क्रीन पे हैं वो कर ठीक लेंगे। है। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ, लोग हमारे माशाल्लाह यहाँ पर जो टोरंटो GTA के एरिया में वो बहुत इवेंट्स में जाते होंगे, पर एक दफ़ा वो आएँ और इस इवेंट की को चेक करें। मैं बहुत ही प्राउडली कहता हूँ कि इस जैसा इवेंट जो है ना वो बहुत ही कम होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज होता है। इसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हमने टिकट ज़्यादा बेच दिए हैं और सीटिंग अरेंजमेंट कम है या किसी को अपनी जगह नहीं मिल रही है, सीट नहीं मिल रही है। इसमें हमारे वॉलंटियर्स जो हैं अराउंड 20 से ज़्यादा वॉलंटियर्स होते हैं। जैसे ही हमारे गेस्ट इंटर होते हैं हॉल जी। में, उनको ले जाकर उनकी सीट पे बिठाते हैं। हर एक की अपना नंबर, सीट का नंबर फिक्स है, कोई किसी की सीट पे नहीं बैठता है। और जैसे अभी हिना ने भी कहा कि स्पीचेस हमने बिल्कुल बहुत थोड़ी सी रखी हैं। हाफ एन आवर का एक फंड रेजिंग का बस प्रोग्राम है, उसके बाद बहुत लेविश डिनर है, आपको पता है। लेविश जी बिल्कुल, आप देखें कैपिटल बैंकेट हॉल तो आपको पता है कि अपने जी। खाने की वजह से मुझे पता है कि आप जो है वो ये आपके मुंह में टेस्ट आ रहा है, पानी आ रहा है, तो आप लेविश और कह रहे हैं। दोपहर खाना भी नहीं खाया। खाना भी नहीं खाया हुआ है, वरना हम लोग जो है जॉब वो- से आ रहे हैं। वरना चैरिटी इवेंट्स में ज़ाहिर है $50 में कोशिश होती है कि सारी चीजें जी हो जी जाए, लेकिन जी। कैपिटल बैंक्वेट हॉल का ऑब्वियसली खाना मशहूर है। जी जिस तरह आपने कहा कि आपके इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, चूंकि मैं पार्टिसिपेट करता रहा हूँ, इवेंट भी ऑर्गेनाइज होगा, साथ में आपको खाना खाने का मौका मिलेगा, लेकिन इससे ज्यादा बढ़ के आपको एक दूसरे के साथ नेटवर्क करने का मौका जी, मिलेगा। बिल्कुल। और जो 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 अ, जो कहते हैं ना वो आइसिंग ऑन द केक है, जी। वो है कि आपको अल्लाह की रजा में डोनेट करने का बेशक मौका मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। कि वो आपका आना जो है वो इंतहाई पर्पसफुल होगा, कि हम्म, आप जो है वो अपनी बेगम के साथ, बच्चों के साथ बाहर एंजॉय करने भी जा रहे हैं, नेटवर्क Good भी cause के करेंगे, लिए जा खाना रहे भी हैं आप, खाएंगे, जी और एंड में आप एक जबरदस्त इम्पैक्ट जो है वो जी क्रिएट करके बाहर निकलेंगे। है ना साहिबा, टुवर्ड्स द एंड क्या कहना चाहेंगी? बस यही कहना चाहती हूँ कि भाई आप लोग इवेंट में हमारे आए, उसको सक्सेसफुल बनाएं, और हमेशा उन्हीं आप ही लोगों की वजह से हमारा इवेंट बहुत अच्छा गया है हमेशा जब भी हमने किया है, क्योंकि आपका ट्रस्ट हम पे है। और हम भी उसमें कभी नहीं रुके, हमने एवरी ईयर कुछ ना कुछ लोगों को सपोर्ट किया है, तो आप भी हमें सपोर्ट करना ना छोड़ें। और बस ये कि आएँ और हमें फिर एक अनदर सक्सेसफुल गाला और इवेंट हमें आप दें, मिलेगा। और आप लोगों की वजह से हम लोग जो कामयाब है अब तक 2017 से। तो- अदनान साहब, आपसे आखिरी सवाल जाते जाते, जी। जो स्पॉन्सर्स आपके फ्लायर पे मुझे नजर आ रहे हैं माशाल्लाह, जी। स्पॉन्सर्स का भी लाजमन एतमाद है, ये बासानी जी। स्पॉन्सरशिप मिल जाती है या हाथ जोड़ने पड़ते हैं? आपने बहुत मेरे मुंह की बात छीन ली। जो अगर आप मुझसे आखिरी बात कहते तो मैं स्पॉन्सर्स की बात करता। जी। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह स्पॉन्सर्स हमारे बहुत ट्रस्ट करते हैं। ये माशाल्लाह काफ़ी स्पॉन्सर्स हैं जो आप देख रहे होंगे, जी, मैं स्क्रीन नंबर पे, नहीं जी, हाँ। देना चाहता हूँ इन द डॉलर अमाउंट में,
पर अल्हम्दुलिल्लाह ये स्पॉन्सर्स ऐसी हैं जिनको खाली फ़ोन गया है हमारे पास। एक तो ये कि मेजॉरिटी स्पॉन्सर्स वही हैं जो हर साल Repeat है। हमको करते आ रहे हैं असल में ना, जी क्योंकि उनको पता है कि उनको हम बेहतरीन कवरेज देते हैं और ये एक नोबल कॉज भी है ना, तो इसलिए भी वो आते बिल्कुल। हैं असल में। और इसके लिए आप यकीन करें कि कोई कहीं जाना नहीं पड़ा है, कुछ भी नहीं है, उनको फ़ोन कॉल किया है, व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन शेयर की है और लोगों ने कहा कि डन है हमारी तरफ से, गो अहेड करें माशाल्लाह, आप। वो सही कहा जिसने भी कहा कि नीयत अगर आपकी साफ है तो मंजिल आपकी आसान है। आसान है, 5वें बिल्कुल, 6ठे साल में एक बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशन जी। दाखिल है और आपको स्पॉन्सर्स का, अवाम का और सबसे बढ़ के अल्लाह की आपको अता हासिल है कि आप इस तरफ चलते चले जा रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह Thank you 4 so मार्च much. को आपके साथ इवेंट पे शरीक होंगे। अदनान भाई थैंक यू। थैंक यू। हिना साहिबा बहुत शुक्रिया Thank you आपका so आज much. ज्वाइन You're करने most का। welcome. नाज़रीन, आपने सुनी ये बात, वो लोग जो ग्रेटर टोरंटो एरिया के रहने वाले हैं जो देख रहे हैं, और अगर आप नहीं रहने वाले, आप हमें न्यूयॉर्क से देख रहे हैं, शिकागो से देख रहे हैं, मैंने वहाँ भी बड़े इवेंट्स और फंडरेजर किए और वहाँ पे जिससे मिलते हैं वो ये ज़रूर कहता है कि मिसिसागा में हमारा कोई जानने वाला है। तो अगर आपके जानने वाले मिसिसागा में रहते हैं और लाजमन रहते होंगे तो उनको ज़रूर बताइएगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन को चेक करें और जाएं, इनके इवेंट में शरीक हों, और उस जाने से ही आपको पता लगेगा सीइंग इज़ बिलीविंग। नाज़रीन, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि अताए इलाही को रज़ाए इलाही पे खर्च करना यही हम सब पे वाजिब है और ज़रूरी है। इस बारे में गौर कीजिएगा कि जो हमें अल्लाह ने मालो दौलत अता किया है, हमें जो फ़हम व फ़िरासत अता की है और हमें जो जाहो जलाल यानी पावर जो हमें अता की, जो हमारी कैपेसिटीज़ हैं, क्या उन तमाम कैपेसिटीज़ को हम अपनी ज़ात से बाहर, अपनी फैमिली के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, क्या आप भले कामों के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे? अगर आप कर रहे हैं तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। आप इसमें मज़ीद और जो है वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। और अगर आप अभी भी इन सोचों में हैं कि जब वक्त आएगा तो कर लूँगा, देख लूँगा, फिर सोच लूँगा, तो मैं समझता हूँ कि मुझे और आपको पॉज लेने की ज़रूरत है और इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि शायद उस वक्त के आने से पहले कहीं आपका वक्त ना आ जाए। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। देखिए ई आवाज़ टीवी लाइव तमाम IPTV बॉक्सेस पर पाकिस्तानी या उर्दू सेक्शन में, या हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए eawaz.com। If you're finding it difficult to meet the daily recommended water intake, give your water a flavor boost by mixing things up and adding some fruit, or how I like to do, a few drops of your favorite Flavorol. Brought to you by Greenish Natural Health. हमारा रवैया और तर्ज अमल दोनों जन्म लेते हैं हमारे एहसासात और जज्बात से, जो वजूद पाते हैं हमारी सोच और नुक्ता नज़र से। मुस्बत सोच रखना और हर मामले में नुक्ता फहम होना बनता है बाइस इंसानों और माशरों के दरमियान अच्छे बाहमी ताल्लुकात का और बर्दाश्त का। तो आइए शामिल हो जाएं मुस्बत सोच के इस सफ़र में। देखिए प्रोग्राम नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ सिर्फ जियो टीवी पर। घर में सबकी हेल्थी लाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ, ग्रैंडपा, हस्बैंड, किड्स और वाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ। एक टैब दे इन्हें दिन भर की एनर्जी और पूरा दिन रखे इनको एक्टिव नेचुरली। एक डोज से बेहतर इम्यूनिटी, एक डोज से सब फिट रहे all day long naturally. Greenish natural health, healthy living for the whole family. मज़ीद मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com।